सन 1969 अपोलो 10 मिशन के दौरान काला आसमान, चांद का साया और यान के अंदर बैठे दो एस्ट्रोनॉट थॉमस स्टैफर्ड और यूजीन सर्नन। कंट्रोल रूम से सिग्नल टूट चुका था। अब वे चांद के उस हिस्से में थे जहां से धरती तक कोई आवाज नहीं पहुंचती। चारों ओर बस काला अंधकार और डरावनी खामोशी। अचानक यान के अंदर कुछ गूंजा। पहले हल्की सी सीटी, फिर एक अजीब लहराती ध्वनि, जैसे कोई अनदेखी ताकत गाना गा रही हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यूजीन सर्नन धीरे से कहता है, तुम भी सुन रहे हो ये आवाज? थॉमस जवाब देता है, हाँ। ये क्या है? ये तो संगीत जैसा लग रहा है। 1969, वो साल जब इंसान पहली बार चांद की सतह को छूने की तैयारी कर रहा था। नासा का अपोलो 10 मिशन, दरअसल अपोलो 11 की फाइनल रिहर्सल था, यानी एक ऐसा मिशन जिसमें सब कुछ वही किया गया जो नील आर्मस्ट्रांग करने वाले थे। बस फर्क इतना था, ये टीम चांद पर उतरी नहीं, बस उसके चारों ओर घूमकर लौटी। अपोलो 10 के 3 एस्ट्रोनॉट थे, थॉमस स्टैफोर्ड, जॉन यंग और यूजीन सियरनान। उनका मिशन था चांद की कक्षा में घूमना, सब सिस्टम चेक करना और फिर बिना उतरे वापस धरती पर लौट आना। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे मिशन का इतिहास बदल दिया। जब अपोलो 10 का यान चांद के उस हिस्से के पीछे पहुंचा जिसे हम फोर साइड ऑफ द मून कहते हैं, तो पृथ्वी से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया, क्योंकि वहां से रेडियो सिग्नल सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। उस समय यान में सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, स्टाफर्ड और सियरनान। और ठीक उसी दौरान उनके रेडियो में कुछ अजीब सुनाई देने लगा। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उपकरणों में गड़बड़ी है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उनके चेहरों पर डर साफ दिखा। रिकॉर्डिंग में उनकी आवाजें आज भी मौजूद हैं। सियरनान कहता है, तुम सुन रहे हो ये आवाजें? ये किसी तरह का संगीत लग रहा है। और स्टाफर्ड जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, एक तरह की सीटी जैसी ट्यून। नासा ने जब बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुना तो वहां एक लगातार ऊ ऊ जैसी लहराती हुई ध्वनि थी, जैसे कोई अनजाना संगीत बज रहा हो। न वो यान के उपकरणों से आ रहा था, न किसी सिग्नल से। वो ध्वनि लगभग 1 घंटे तक चलती रही, यानी तब तक जब तक यान चांद के पीछे से निकलकर दोबारा पृथ्वी से संपर्क में नहीं आया। नासा ने उस समय इस रिकॉर्डिंग को हाईली क्लासिफाइड घोषित कर दिया। कई सालों तक किसी को पता भी नहीं था कि अपोलो 10 के साथ ऐसा कुछ हुआ था। कई साल बाद नासा ने बताया कि यह आवाज शायद 2 अलग-अलग रेडियो फ्रीक्वेंसीज के टकराने से बनी इंटरफेरेंस थी। लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है, अगर ऐसा होता तो ये आवाज सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आती, घंटे भर नहीं चलती। और फिर सवाल उठता है, अगर यह आम रेडियो शोर था तो NASA ने इसे गोपनीय, क्लासिफाइड क्यों रखा? क्यों इस बात को 1970 के दशक तक छिपाया गया? और क्यों एस्ट्रोनॉट से कहा गया कि इस घटना का जिक्र कहीं मत करना? कुछ वैज्ञानिकों और UFO शोधकर्ताओं का मानना है कि ये संगीत जैसी आवाजें किसी बाहरी बुद्धिमान स्रोत, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्स से आई हो सकती हैं, क्योंकि चांद के उस हिस्से पर कई बार अजीब रेडियो तरंगें रिकॉर्ड की गई हैं जो किसी जात सिग्नल पैटर्न से मेल नहीं खाती। कई रिसर्चर्स का मानना है कि चांद सिर्फ एक प्राकृतिक पिंड नहीं, बल्कि एक हॉलो स्ट्रक्चर, खोखला ढांचा हो सकता है। जब अपोलो 12 ने वहां एक मॉड्यूल गिराया था तो चांद लगभग 1 घंटे तक गूंजता रहा, जैसे कोई घंटी बज रही हो। जब यह रिकॉर्डिंग सालों बाद डिक्लासिफाइड हुई तो नासा ने इसे डॉक्यूमेंट्री नासास अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स में स्वीकार किया। हाँ, यह घटना हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी यह नहीं बताया कि उस सिग्नल का असली स्रोत क्या था। आज भी यह घटना दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्पेस मिस्ट्रीज में से एक है। अपोलो 10 के क्रू ने कहा था, हमने जो सुना वो इंसान के बनाए किसी सिग्नल जैसा नहीं था। शायद वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शोर था, या शायद वो किसी ऐसी जगह से आया था जहां से आज भी कोई जवाब नहीं मिलता। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ वो आवाज किसकी थी।